नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर, बीजेपी पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। ये बड़ी खबर। बीजेपी एससी ओबीसी को हक नहीं दे रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है। बीजेपी आरक्षण नहीं देना चाहती, वोट लेना चाहती है। मात्र जब तक बीजेपी सरकार है, एससी ओबीसी का हक छीनती रहेगी। हार के डर से चुनाव से भी भाग रही है सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव का यह हमला। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। और इस खबर पर अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, कोर्ट का फैसला आने के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है और अखिलेश यादव इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि निकाय चुनाव को लेकर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की तरफ से एक आदेश पारित किया गया और ये कहा गया था कि अगर ओबीसी का रिजर्वेशन देना है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पहले ट्रिपल लेयर का टेस्ट कराना होगा और उसके बाद ओबीसी को आरक्षण दिया जा सकता है। उस समय कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर सरकार चाहे तो तय समय सीमा के भीतर चुनाव भी करवा सकती है। ठीक उस दिन से लेकर अभी तक निकाय चुनाव को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस के तमाम सारे लीडर्स हो, उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की सरकार पर कि वो ओबीसी को आरक्षण के तहत उनका हक नहीं देना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि अभी सैफई में भी जब अखिलेश यादव मौजूद थे तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में यही कहा था कि सरकार की तरफ से ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और आज भी लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और सबसे खास बात यह भी है कि आज यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर एक एसएलपी भी दाखिल की जाने वाली है। लेकिन उसके ठीक पहले अखिलेश यादव की तरफ से एक बार ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से उठाया गया है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ से ओबीसी को आरक्षण न देने की पूरी कोशिश की गई है। बीजेपी की सरकार में ओबीसी का हित सुरक्षित नहीं है, इस तरह के गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसको समझने की जरूरत है कि जब सरकार कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि यूपी सरकार तय समय सीमा के भीतर निकाय चुनाव करवाए, तो उसके ठीक बाद जो सरकार की तरफ से बाकायदा कहा गया कि वो पहले ओबीसी को उनका आरक्षण देंगे। एक जो कमीशन, डेडिकेटेड कमीशन की बात कही जा रही थी, उसका गठन करेंगे और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया तय होने के बाद ही यूपी में निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। तो बीजेपी सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है, खासतौर पर ओबीसी वर्ग में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो भी उनके हितों को लेकर, उनके आरक्षण के मुद्दे को लेकर उनके साथ खड़े हैं। लेकिन चूंकि अभी फिलहाल यूपी में निकाय चुनाव हाल फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो जब आरक्षण की प्रक्रिया तय हो जाएगी तो उसके बाद ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। तो इस बीच में खासतौर पर ओबीसी की सियासत, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के नेता हो या खुद मायावती हो, उनकी तरफ से इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसी विषय को आज अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बार फिर उठाया है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आज निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक आधे घंटे बाद अभी ओम प्रकाश राजभर भी उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और उसके ठीक आधे घंटे बाद संजय निषाद, जो कि बीजेपी के सहयोगी दल है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। तो आरक्षण के मसले पर अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी आने वाले दिनों में हम लोगों को और देखने को मिलेगा। शुक्रिया अशोक तिवारी जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।